Hello, friends. So, good morning, good afternoon. Welcome to Photon Foundation. Now, we will start our further topics for the geography, as I have also cleared you out in the interior of the Earth topic. So, in the first session, we have discussed about the interior of the Earth and the importance and the classification of the interior of the Earth, that is crust, mantle, and core. What kind of phenomena, what kind of differences we face in these crust, mantle, and core portions. So we have described about the earthquakes, how earthquake happen, fault, crustal rocks, and in the last lecture we have discussed about the formation of the rocks. So formation of the rocks. I am recalling those facts. So first of all, upper portion is known as crust. Lower and lowermost core. I have drawn a volcano over there. This is magma या lava. Due to convectional current, ये ऊपर आके ये वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगी. बाहर टेम्परेचर कम होने के कारण ये लावा जो है बेटा ये जम जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा. ये किन चट्टानों को जन्म देगा, किन रॉक्स को जन्म देगा? इग्नियस रॉक्स को. इसके ऊपर बेटा जी बारिश लगेगी, बहता हुआ पानी लगेगा, बहती हुई हवा लगेगी, मतलब रेन लगेगा, रनिंग वाटर लगेगा, पानी लगेगा और सनलाइट लगेगी. ये सब कुछ लगने के बाद ये किस में टूट जाएगा? सेडिमेंट्स में. ठीक है. इन सेडिमेंट्स के ऊपर भी बेटा जी यही एक्सोजेनिक एजेंसीज एक्ट करेंगी और जो सेडिमेंट्स हैं वो लेयर, एक लेयर में बिछ जाएंगे, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और फिर आपस में चिपक जाएंगे. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सीमेंटेशन. सीमेंटेशन के बाद बेटा जी अब वो किन चट्टानों को जन्म देंगे? एसआर. एसआर मींस sedimentary rocks. Clear? As I have already told you that on igneous rocks and sedimentary rocks, if three factors will act just like PVT, pressure, volume and temperature, then it will give rise to form another type of rock, that is metamorphic rocks. So very nice. So I hope this has been clear to you. Now अब बेटा हम सीखते हैं कि अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का बहुत बड़ा टॉपिक है एक, कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, कौन कौन सी उसमें वेव्स एक्ट करती हैं हमारी अर्थक्वेक. चलो डिस्कस करते हैं बेटा. Now, if I have chosen the red color for crust, orange for mantle, and blue for core. Now, as the rocks topic has been clear to you, अब मैंने एक बहुत बड़ी रॉक बेटा जी आपके लिए ये बना दी. कोई भी रॉक ले लो आप, इग्नियस रॉक ले लो. एक बहुत बड़ी एक रॉक आपको ये बना दी, ये भी एक इग्नियस रॉक. अब इसके बीच की जो दरारें हैं बेटा, जो ये ज्वाइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम? फॉल्ट. क्या बोलते हैं? फॉल्ट. फॉल्ट. फॉल्ट मतलब गलती नहीं बेटा. फॉल्ट का मतलब होता है जो क्रैक्स होते हैं पत्थरों के बीच, उनको बोलते हैं बेटा फॉल्ट्स. राइट? सो These fault will act, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा, कैटलिस्ट है ना, जो रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? फास्ट. तो ऐसे ही बेटा ये जो फॉल्ट्स होते हैं ये एक्ट करते हैं किस तरह? कैटलिस्ट्स की तरह. क्लियर हो गया? अब ये फॉल्ट कैसे एक्ट करते हैं, चलो हम सीखते हैं बेटा. अब जब छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने सीखा है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में नीचे, अब उस लावा और जो मैग्मा बताता हूं मैं, उस लावा और मैग्मा पे फ्लोट कर रही हैं वो प्लेट्स, जस्ट लाइक. क्लियर? ये प्लेट्स, और उन्हीं को बेटा जी हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स.
इज इट क्लियर? अब दो प्लेट मैंने आपको बनाई, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अगर ये आपस में पास में आ रही हैं तो ये कौन सी बाउंड्री बनाएंगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर दो प्लेट आपस में पास आ रही हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। दो प्लेट रेड कलर में अगर मैं इनको दर्शाता हूं कि ये दूर जा रही हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री। नहीं, ये क्या है बेटा? कन्वर्जेंट। ट्रांसफॉर्म अलग है। जब दो प्लेट आपस में पास आ रही हो तो उनको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट आपस में दूर जा रही हो तो क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और जब दो प्लेट आपस में पास आके और एक दूसरे से स्लाइड कर जा रही हैं, एक दूसरे से टकरा के ऊपर नीचे जा रही हैं, तब उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। these three type of boundaries come together. Give me two books, two notebooks. Come on, do it fast. Yes. So suppose these are two tectonic plates. If they come towards each other तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री। अगर दोनों प्लेट्स दूर जा रही हैं तो क्या बोलेंगे बेटा? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और दोनों प्लेट्स आपस में पास आ रही हैं, इफ दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड देन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, ये स्लाइड कर जा रही हैं ऐसे, स्लाइड कर जा रही हैं ऐसे, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। नेक्स्ट, अब अगेन क्रस्ट, मेंटल, कोर, यहां पे बाउंड्री, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपस में टकराई और टकराने से बेटा जी एक वेव पैदा हुई, ये एक वेव पैदा हुई, एक एनर्जी पैदा हुई। ठीक है? तो सपोज ये यहां पे ये टकराई, इस पॉइंट को बेटा जी बोलेंगे हम फोकस। टकराने के बाद ये मैं आपको ब्लू कलर में वेव जनरेट हुई और वो वेव कहां पे आई? क्रस्ट पे। कहां आई बेटा जी? क्रस्ट पे। और जिस पॉइंट पे ये वेव हमको मिलेगी उस पॉइंट को बोलेंगे उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर। उस का क्या बोलेंगे बेटा? एपिसेंटर। अगेन, सबसे पहले मैंने आपको रॉक्स के बारे में डिस्कस करवाया, उसके बाद मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स बताई, उसके बाद मैंने आपको बाउंड्रीज बताई। दो टेक्टोनिक प्लेट अगर आपस में पास आ रही हैं तो वो कौन सी बाउंड्री बनाएंगी? कन्वर्जेंट बाउंड्री। अगर दूर जा रही हैं तो कौन सी बाउंड्री बनाएंगी? डाइवर्जेंट बाउंड्री। अगर पास आके और एक दूसरे से स्लाइड कर जा रही हैं तो कौन सी बाउंड्री बनाएंगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। वेरी नाइस। नाउ अगर हम आगे सीखने की कोशिश करें तो अंदर जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं या टकरा जाती हैं तो उससे वेव निकलती हैं और वो वेव अंदर से मेंटल से कहां आ जाती हैं? क्रस्ट पे। और जहां पे वो टकराती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और जब वो वेव हमारी क्रस्ट पे आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। उस पॉइंट को बोलते हैं हम एपिसेंटर। ठीक है? तो अब बेटा जी ये वेव्स दो प्रकार की होंगी, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव को अगर मैं इस कप के आधार पे सीखूं तो ये ध्यान से सीखना। सपोज दिस इज आवर क्रस्टल पोर्शन, ये इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, वेव अंदर से आई, टकराई, ये टकराई। इस कप में जो कंपन होगी, इस कप की जो बॉडी में जो कंपन होगी, उस वेव्स को बोलेंगे हम बॉडी वेव्स। और जब वो शेकिंग, जब वो वेव कहां पे आ जाएंगी? सरफेस पे आ जाएंगी, स्पेज पे आ जाएंगी, तो उन वेव्स को बोलेंगे हम सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो हाउ मेनी टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। वेरी नाइस. Again, we have classified them into two types of another waves, that is P waves and S waves. P waves and S waves. बेटा जी P waves क्या होती हैं और S waves क्या होती हैं, इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जब P wave जनरेट हुई, मान लो ये ब्लू कलर के अंदर मैंने आपको बनाई
पी वेव्स। ये पी वेव्स अपना नुकसान कहां पहुंचाएंगी? पैरेलल। मतलब ये जब ये ऊपर जा रही हैं तो अपना नुकसान कहां पहुंचाएंगी? ये पैरेलल। और एस वेव्स जो है वो अपना नुकसान कहां पहुंचाएंगी? परपेंडिकुलर। कहां पहुंचाएंगी? परपेंडिकुलर कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, क्रस्ट, मेंटल कोर, टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, पॉइंट को क्या बोला? फोकस। टकराने के बाद जो वेव बनी वो क्रस्ट पे आई, उनको क्या बोला? एपिसेंटर। जब दो प्लेट्स आपस में पास आती हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ना सॉरी कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूर जाती है तो, और जब पास आके एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो अगेन वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स? बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। फिर हमने बॉडी वेव्स को और दो भागों में बांटा, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स का इफेक्ट कहां होता है? पैरेलल पे। एस वेव्स का कहां पे होता है बेटा जी? परपेंडिकुलर। सो दीज आर द फैक्ट्स। अब कहीं कहीं पे मेरे बच्चों ऐसी जगहें होती हैं जहां पे अर्थक्वेक आता ही नहीं है, और जहां पे बेटा जी अर्थक्वेक नहीं आता है उसको बोलते हम शैडो जोन। शैडो जोन भाई जहां पे अर्थक्वेक नहीं आता है। सपोज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अर्थ शेप इज ओब्लेट स्फीरियोड। ओब्लेट पीरियड। अब ये 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया हमारा, राइट। ये यहां पे मान लो तो 5 डिग्री, 145 डिग्री। नहीं सर ने ये क्या बना दिया? अरे भाई ये अब 90 तक नहीं जाएगा, ये कहां तक जाएगा? 180 डिग्री तक। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर है बेटा जी। ओके, तो 105 डिग्री से लेके और 145 डिग्री तक क्या होती है बेटा? ये मान लो पी वेव्स जा रही हैं। जो दुनिया में इलाके पूरी वर्ल्ड में इनकी चपेट में आ रहे हैं वहां पे अर्थक्वेक आएगा, लेकिन जो रीजन मैंने शेड किया है बेटा ग्रीन कलर में, वहां पे अर्थक्वेक नहीं आएगा, वहां पे अर्थक्वेक वेव्स प्रेजेंट नहीं होंगी। कितने डिग्री के बीच? 105 डिग्री टू 145 डिग्री। कितने डिग्री के बीच बच्चों? 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक अर्थक्वेक की वेव्स हमें नहीं पाई जाती, ना पी वेव्स ना एस वेव्स। पी वेव्स, अब पी वेव्स के बेटा जी कुछ पोस्टुलेट्स लिखो। पी वेव्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं इन कंपैरिजन टू एस वेव्स। पी वेव्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया पी वेव्स आर मोर डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वेव्स। इनको प्राइमरी वेव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये व्हाट आर स्टेट्स ऑफ मैटर आप केमिस्ट्री में सीखते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये वेव ऐसी वेव होती है जो सॉलिड में से भी पास हो जाती है, लिक्विड में से भी पास हो जाती है, और गैस में से भी पास हो जाती है बेटा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है वहां से भी पास हो जाएगी, गैस फॉर्म में मैग्मा है वहां से भी पास हो जाएगी, और सॉलिड फॉर्म में अगर क्रस्ट है तो वहां से भी पास हो जाएगी। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, सबसे पहले क्रस्ट पे आती है और सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। क्लियर हो गया? अब एस वेव्स बेटा डेंजरस तो होती हैं, लेकिन पी वेव जितनी डेंजरस नहीं होती। क्यों? क्योंकि एस वेव्स, एस से क्या बना? सॉलिड। तो मतलब एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ कहां से पास हो सकती हैं? सॉलिड से। लिक्विड और गैस से बेटा जी एस वेव्स पास नहीं होती। एंड एस वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी वेव्स। एस वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी वेव्स।
अगेन आई एम रिकॉलिंग दोज पॉइंट्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, प्लेट्स पास में आ रही हैं कन्वर्जेंट, दूर जा रही हैं डाइवर्जेंट, पास में आके स्लाइड कर रही हैं ट्रांसफॉर्म। फिर अंदर जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। फिर वो वेव जब क्रस्ट पे आ जाएंगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। देन आफ्टर दैट बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। उसके बाद बेटा जी हमने पी वेव्स को पढ़ा, एस वेव्स को पढ़ा। तो ऐसे बेटा जी अर्थक्वेक आता है, ऐसे नहीं कि मतलब यूं ही बस आ गया टीवी पे दिखा दिया और ठीक है। अर्थक्वेक एक हमें सटीक जानकारी देता है, किसके लिए, अंदरूनी हिस्से के लिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? वेरी नाइस, बताओ बेटा जी, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एक एक बताओ। वेरी नाइस, शेकिंग ऑफ क्रस्ट, फर्स्ट वन इज शेकिंग ऑफ क्रस्ट। उससे क्या नुकसान होगा बेटी, आप बताओ, क्या नुकसान होगा? बहुत बढ़िया, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स। और क्या हो सकता है बेटा? वेरी नाइस, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये कुछ क्या हो गए बेटा, इफेक्ट्स हो गए अर्थक्वेक के। ठीक है, अर्थक्वेक को आपने जाना कि कैसे आता है, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, जैसे कि पी वेव्स होती है, एस वेव होती है, वो बेटा जी ऊपर आके तबाही मचाती हैं। ये कुछ इफेक्ट्स हो गए अर्थक्वेक के। तो हमने ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक को ऐसे ही पढ़ लेना है। अर्थक्वेक का टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एनडीए में, यूपीएससी के लिए, जिसने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले रखा है। नेक्स्ट, अब हम और ज्यादा डिस्कस करते हैं वोल्केनोस को। वोल्केनोस बेटा जी मैंने आपको इसलिए ऑलरेडी पहले मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स पढ़ाया था, ताकि आप वोल्केनो की थोड़ी सी आप नॉलेज ले लें। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बेटा जी अंडमान एंड निकोबार में एक छोटा सा है वोल्केनो, वहां से बेटा थोड़ी थोड़ी राख निकलती रहती है बस, छोटी छोटी, पर वो एक्टिव वोल्केनो नहीं है बेटा। एक्टिव वोल्केनो आप आइसलैंड में देख सकते हैं, एक वीडियो है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, वो हम अपने चैनल पे डालेंगे भी कि वोल्केनिक इरप्शन कैसे होती है। आइसलैंड के अंदर है, हवाई के अंदर है, ग्रीस के अंदर है। ग्रीस के अंदर बेटा पोम्पी एक जगह है, वहां पे है एक्टिव, जो फटते रहते हैं बेटा, जो अपना लावा निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि वोल्केनोस कितने टाइप के होते हैं, ये लीजिए। ये देखो बेटा जी, ये सब सारा बस वही है कि भाई पी वेव्स ज्यादा फास्ट करती हैं तो इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स बोल दिया। ये बेटा जी कहां कहां से पास हो सकती हैं, दे ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वही हैं। ये बेटा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक क्या है, शैडो जोन। क्या है बेटा, शैडो जोन। ये बेटा जी क्या है, इफेक्ट्स हो गए देखो। और अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में क्या आ जाती है, लहरें नहीं, सुनामी। बहुत बड़ी, हाँ बिल्कुल सही बोला है, लहरें, बड़ी बड़ी वाली लहरों को क्या बोल दिया, सुनामीज। ठीक है, ये देखो सुनामी हिट एरियाज। ये देखो अ व्यू ऑफ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टाइडल वेव्स इन थाईलैंड, राइट। देखो हाउसेस का क्या बन गया है बेटा। तो दीज आर, अब ये क्या है इसमें, द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, द क्रस्ट, द मेंटल और द कोर। अब बेटा बात आती है वोल्केनोस की। ठीक है, वोल्केनोस देखो ये होता है बेटा एक वोल्केनो की टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इसमें से हर पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करवा रखा है, पीडीएफ आई विल शेयर इन द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे पहला बेटा जी वोल्केनो होता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, अब ये शील्ड वोल्केनो बेटा कौन से होते हैं, ये शील्ड वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो अपने आप के अंदर ही फट जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर, हाँ जी बिल्कुल, ओके। जो चिड़चिड़े बच्चे होते हैं ना, अपने आप में ये बोलते रहते हैं, अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं बेटा जी, वो वैसे वोल्केनो होते हैं। उनमें से लावा निकलता तो है लेकिन बेटा खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं ऐसे। सबसे पहले
इसके अंदर अगर मैं दोबारा से बनाऊं बेटा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये एक मैंने वोल्केनो बनाया, ये इसकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? क्रेटर। वेरी नाइस। अब अगर इस क्रेटर के अंदर बेटा जी पानी चला जाता है, वाटर चला जाता है, तो ये वोल्केनोज बेटा फट जाते हैं। तो ये वोल्केनोज, अगर कोई डोरमेंट वोल्केनो भी है, मतलब जो फटता नहीं है, वो भी बेटा फट जाता है। ठीक है, ये वोल्केनो आपने याद रखना है, ओली की तरह है ना। चिड़चिड़े बच्चों को आप होली पे पानी मार देते हो ना, तो बेटा चिढ़ जाते हैं, वो फट जाते हैं। ऐसे ही बेटा ये एग्जैक्टली बेटा, वो अंडे वाले मैं आपको बताऊंगा कौन से, वो कैल्ड्रा होते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस बेटा। ये कम फटते हैं, देखो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एक्सप्लोजिविटी। लो एक्सप्लोजिविटी का मतलब ये कम फटते हैं, लेकिन एक ही केस में सबसे ज्यादा फटते कब? जब पानी इनके अंदर चला जाए। ठीक है, और अब सर ने आपको बताया कि ये इस तरह से फटते हैं कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। जब ये फटे तो ये शेप कैसी है बताना? ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है? वेट वेट, फ्रस्ट्रम होता है बेटा जी बाल्टी, कटोरी ना, ये है कॉनिकल। ये क्या है? कॉन। ये किसकी शेप है? कॉन की। और ये इतने जोरदार से फटते हैं तो ये जो इसका कॉन स्ट्रक्चर है ना, ये टूट जाता है। और अब आपकी बात आती है, अब इनकी शेप कैसी बन जाती है? फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। अब इनकी शेप कैसी बन जाती है? फ्रस्टम ऑफ अ कॉन की तरह। उनको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बेटा उनकी पिक्चर दिखाता हूं कैसे होते हैं। दैट वन, शील्ड वोल्केनो। ओके, जो इसका कॉनिकल जो पार्ट था बेटा, ये वाला जो कॉनिकल जो पार्ट था, वो तो क्या हो गया? टूट के बिखर गया। और इसका जो शेप है वो कैसा बन गया? फ्रस्टम ऑफ अ कॉन की तरह। शील्ड वोल्केनो को समझ में कोई दिक्कत बताओ? नाउ, हां बिल्कुल, टूटते 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 बेटा, इसलिए उनको क्या कहता है? शील्ड, मतलब एक शील्ड की तरह रहते हैं ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ वोल्केनोज आर कंपोजिट वोल्केनोज। कंपोजिट, तो अब ये क्या होते हैं बेटा जी? ये ज्यादा फटते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई एक्सप्लोजिविटी, मींस इनकी जो फटने की जो क्षमता है, ये जो एक्सप्लोजिव होते हैं, ये शील्ड वोल्केनोज से ज्यादा होते हैं। अब इनकी खास बात आपको क्या समझनी है? अगेन, क्रस्ट, मेंटल, कोर, वोल्केनो, क्रेटर। अब जो भी लावा जो निकलेगा बेटा, मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं, वो लावा आराम आराम से निकलता रहेगा और इस वोल्केनो पे गिरता रहेगा, चिपकता रहेगा। ये ब्लू कलर में ये चिपकता रहेगा। और इसको क्या बोला हमने? ठीक है, ये देखो, ये वाला वोल्केनो। अब ये वोल्केनो है और ये लावा देखो बेटा जी, कैसे सिर्फ और सिर्फ हमारा इस वोल्केनो के ऊपर ही गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा जी इंग्लिश में यही लिखा हुआ, दिस मटेरियल एक्युमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। और ये लेयर्स बनती रहती हैं बस इसमें। इस टाइप के वोल्केनो को क्या बोलते हैं? कंपोजिट वोल्केनो। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट। ठीक है, नाउ कैल्ड्रास। कैल्ड्रा, ये बेटा क्वेश्चन आ भी सकता है कि सबसे एक्सप्लोजिव जो वोल्केनो होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो फटते हैं, जिनका एक्सप्लोजन रेट सबसे ज्यादा होता है, वो कौन से वोल्केनो होते हैं? कैल्ड्रास। कौन से होते हैं बेटा जी? कैल्ड्रास। So these are the most explosive of the earth volcanoes. These are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapse depressions are called caldras. These explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in the close vicinity. ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं बेटा जी कैल्ड्रास। और ये अगर मैं आपको बोलूं शील्ड वोल्केनोज की तरह ही होते हैं, खुद की खुद में ही फटते रहते हैं और एक किसकी शेप बना लेते हैं? कढ़ाई की। और कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैल्ड्रास। ठीक है, कैल्ड्रास। अब
नेक्स्ट है बेटा फ्लड बेसॉल्ट। फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। बाढ़, बाढ़ यहां पे पानी की आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। किसकी आ रही है? लावा की। इसी को क्या बोल दिया? लावा फ्लड। जब वोल्केनो की इरप्शन होके बेटा लावा हजारों किलोमीटर तक बह जाए, फ्लो हो जाए, एक किसकी तरह? फ्लड की तरह है, उसको बोलते हैं हम लावा फ्लड या फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? हजारों किलोमीटर तक जब आप देखेंगे तो आपको एक ही लैंडस्केप नजर आएगा, एक ही नजारा नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। जब लावा बेटा जी हजारों किलोमीटर तक बह के वोल्केनो से और इधर उधर बिखर जाए, उसको बोलते हैं हम फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। ठीक है, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। नाउ देखो यही लिखा हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसॉल्ट लावा फ्लोज। उसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इन द previous session I have told you intrusive rocks and extrusive rocks. What do you mean by intrusive and what do you mean by extrusive? So intrusive जो शब्द है बेटा जी वो किससे मिलके बना है? इंटरनल से। और एक्सट्रूसिव जो शब्द है वो किससे मिलके बना है? एक्सटर्नल से। जो क्रस्ट के बाहर मेरे बच्चों रॉक्स बनेंगी उनको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इग्नियस रॉक, और जो क्रस्ट के अंदर जो रॉक बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। So I hope these topics are very clear to you. Now only a little scant topic is left, just like about the types of volcanoes, landforms in the crustal portion. ठीक है, लेकिन बेटा I'll cover up that topics in landforms. वो टॉपिक्स इसमें कवर होंगे बेटा लैंडफॉर्म्स में। अब भी इसमें है जस्ट लाइक कि लावा जब ऊपर आएगा तो इधर उधर जाएगा तो वो भी कैसी न कैसी एक फॉर्म बना लेगा। फॉर्म बना लेगा मतलब एक बनावट बना लेगा। किसकी बना लेगा? जमीन की बना लेगा, लैंड की बना लेगा। तो उसको हम बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। बट लैंड फॉर्म्स कौन से? जो क्रस्ट के अंदर बनते हैं। ठीक है, फिर हम बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं ओशियंस का। उसके अंदर सर आपको सिखाने वाले हैं कि जैसी दुनिया आप बेटा ऊपर देख रहे हो, पहाड़ हैं, लैंडस्केप है, ऐसी ही दुनिया बेटा जी समुद्र के नीचे भी है। समुद्र के अंदर भी पहाड़ हैं, समुद्र के अंदर भी वोल्केनोज हैं। क्लियर? समुद्र के अंदर भी बेटा एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे हमारी हिमालयाज है ऐसे ही बेटा जी अंदर। ठीक है, तो वो चीजें हम धीरे धीरे ये सीखेंगे कि ओशियंस कैसे बने हैं। हम सबसे पहले बेटा जी हमने सीखा कि अर्थ कैसे बनी, फिर उसके बाद अर्थ की मूवमेंट क्या थी, अर्थ के अंदर क्या है, वोल्केनोज क्या होते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है। तो मस्ट बी दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। सो साथ के साथ you have to make your notes by watching this video, otherwise you will not get the prime idea what I am teaching to you, because somehow these are a little complicated topics, so you have to make the notes, right? When you are watching the video, you must prepare your notes. You must have your notebook and your pen handy while watching this video. So bye bye, thank you, sayonara.